कैटेगरीज फॉर स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स, दूसरा ओपन स्विच वर्ड्स और तीसरा पर्सनल स्विच वर्ड्स। यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स क्या हैं? यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स आर जेनेरिक वर्ड्स जो कि जनरली वर्क्स फॉर एवरीवन, है ना। ये 95 से लेके और 100% लोगों में सिमिलर काम करते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं। इन यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स को जेम्स टी मैंगन ने और शून्य नीरव ने अपनी बुक में लिस्ट किया हुआ है। अगर यूनिवर्सल स्विच वर्ड के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज समथिंग, है ना। हमें वो एकदम से क्या इंप्रेशन देता है कि हमें किसी चीज़ को एक्सटेंड करना है या किसी चीज़ को एनलार्ज करना है। जैसे 1+1=2, मतलब एक से बढ़कर दो। तो यहाँ जो ऐड शब्द है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे एंटायर यूनिवर्स में सिमिलर रेस्पॉन्स देगा, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा हो। ऐसे ही ओपन स्विच वर्ड्स इनको हम पब्लिक स्विच वर्ड्स भी कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पीपल में सिमिलर वर्क करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में 50 से लेके 94% लोगों में इनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है और ये उन पे इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये कौन से वर्ड होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं जो हमसे रिजोनेट तो करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में सीमित होते हैं। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें, जहाँ हम किसी कोई हमारे जैसे कहते हैं ना गुरु हैं और उनके जो भक्त हैं, उनको अगर हम एक शब्द बोले लाइट, तो उनके लिए लाइट का मतलब क्या होता है कि हमें अपने गुरु से लाइट मिल रही है, हमें इंस्पिरेशन मिल रही है। उनके लिए लाइट का मतलब इज़ एन इनलाइटमेंट, राइट। यही अगर हम किसी डिप्रेस्ड कैटेगरीज के अगर लोगों से बात करें जो कि हाईली डिप्रेस्ड हैं, तो उनके लिए लाइट बोलते हैं उनके मन में क्या आता है कि हमें अपने मूड को हल्का करना है, हमें अपने स्ट्रेस को लाइट करना है। तो ये जो ओपन स्विच वर्ड्स होते हैं ये सिर्फ 50 और 94% लोगों पे काम करते हैं और ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं बेसिकली। उसके बाद आते हैं तीसरे पर्सनल स्विच वर्ड्स। ये पर्सनल स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? पर्सनल स्विच वर्ड्स जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए इट कैन स्विच हिज मूड और उसका मूड नहीं भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उनके फैमिली कनेक्शंस हो गए या कोई उनके लिए फेवरेट सॉन्ग हो गया या कोई फेवरेट वर्ड हो गया जिसको सुनने से उनके मूड में एकदम से ट्विस्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है, वो उनके लिए पर्सनल स्विच वर्ड है। अगर मैं बात करूं कि कोई बंदा है जिसे कॉफ़ी या टी बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो जब भी उसका मूड कभी ख़राब हो रहा होता है या कभी वो डिप्रेस स्टेज में होता है, वो क्या करता है, चाय पी लेगा या कॉफ़ी पी लेगा तो उसका मूड एकदम से बूस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे टी या कॉफ़ी उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए उसका पर्सनल स्विच वर्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, इन सब के लिए कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ना, आज हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत हम लोग सुनते हैं कि व्हाट्सएप। तो जैसे ही हम व्हाट्सएप, हमारे दिमाग में कुछ बोला जाता है, व्हाट्सएप हमारे दिमाग में एकदम से क्या डालता है, हमें एकदम से दिमाग में आ जाता है कि व्हाट्सएप वो सोशल मीडिया है जिसके थ्रू हम चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या है? एक यूनिवर्सल वर्ड हो गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल वर्ड्स में और पब्लिक स्विच वर्ड्स में ना बहुत थोड़ा सा अंतर होता है।